हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिप्लोमा वाला। और आज का टॉपिक वाटर लेवल टैंक प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो इसमें मैं पूरा सर्किट को डिस्क्राइब करूंगा और यदि कुछ स्किप हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना। और इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद है कि सर्किट को समझाना, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ सर्किट बना तो देते हैं और प्रोजेक्ट भी बनवा देते हैं, बट उसका ये नहीं बताते कि कैसे काम कर रहा है। और यदि आप सिर्फ प्रोजेक्ट ही बनाना चाहते हो तो यहाँ पे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि सर्किट फेल हो जाए तो आप कमेंट करके मत ये बताना कि मेरा सर्किट फेल हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एज ए बेसिक देखा जाए, वाटर लेवल टैंक का मतलब होता है कि जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़े वैसे वैसे एलईडी इंडिकेट करे, और जैसे ही हाई हो तो वो अलार्म शो करे। जैसे कि यहाँ पे बजर लगा हुआ है तो अलार्म इंडिकेट करेगा, राइट। और इस तरह के सर्किट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, कुछ भी पे से आप मंगा सकते हो। बट हम लोग इस सर्किट को मॉडिफाई करके जिस मोटर से टैंक फुल हो रहा है उस मोटर को हम लोग बंद करेंगे जब टैंक फुल फिल हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट वाले में विदाउट आईसी बनाया गया है, और सेकंड वाले आईसी यूज किए हैं और बजर यूज किए हैं, और फोर्थ वाले में फ्लोट स्विच यूज किए हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे फेल होगा उसको मैं डिस्क्राइब भी करूँगा लास्ट तक में, और कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे फेल होने वाले हैं उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव वाले जो टर्मिनल है उसको कॉमन कर दिया गया है सभी एलईडीज के साथ एंड बजर के साथ, राइट। और एक ग्रीन वाले वायर भी आपका नेगेटिव टर्मिनल भी है, और ब्लैक वाले भी वायर भी नेगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव टर्मिनल को इन्होंने टैंक में इमर्ज करके रखा है अकॉर्डिंग टू लेवल। जैसे कि मीडियम हो तो ए वाले बल्ब ग्लो करे और हाई हो तो उसके ऊपर वाले, राइट। और ये जो सबसे बॉटम में वायर है वो आपका सोर्स है, जो कि यहाँ पे डीसी सोर्स यूज किया गया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में मैं तो रिकमेंडेड करता हूँ कि प्योर डीसी सोर्स आप यूज करें, जैसे कि बैटरी। और यदि आप ट्रांसफार्मर से डीसी कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हो तो वहाँ पे रेक्टिफायर का यूज करें, बट एज ए फिल्टर पाई टाइप फिल्टर यूज करें। और नहीं तो आप एक्टिव कंपोनेंट को यूज करके उससे और अच्छा फिल्टर बनाने का कोशिश करें, जैसे कि ओपाम को यूज कीजिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। बट यहाँ पे दिखाया गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया है और एज ए फिल्टर कैपेसिटर टाइप फिल्टर का यूज किया है। तो कैपेसिटिव टाइप फिल्टर में क्या होता है कि कुछ रिपल फैक्टर एसी का स्किप हो जाते हैं, डेट मीन्स एसी करंट। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे ही वाटर टैंक में एसी करंट जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल का, दैट इज फेज, राइट। और जैसे ही आप कहीं भी घर में आप टैप को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको फेज मिल जाएंगे और ग्राउंड से आपका न्यूट्रल मिल जाएंगे। तो एट दैट टाइम वहाँ पे आपको शॉक लगेगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट डीसी सोर्स में सर्किट को कंप्लीट होने के लिए सेम सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेम सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल का होना जरूरी है। तो एट दैट टाइम आपको शॉक लगेगा। बट वन थिंग्स और मैं आपको बता दूं कि डीसी सोर्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं देन द एसी करंट, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसमें, तो अब हम लोग इस टैंक में वाटर को इमर्ज्ड करके देखेंगे कि क्या होने वाला है कौन सी वाटर के साथ। तो हमारे पास 2 टाइप्स का वाटर अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज दैट इम्प्योर वाटर एंड सेकंड वन इज दैट प्योर वाटर। प्योर वाटर विच मीन्स सलाइन वाटर, जो कि इंजेक्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं, और दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर। अब आयनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सलाइन वाटर में आयनाइजेशन कम होने वाले हैं, और ड्रिंकिंग वाटर में आयनाइजेशन एज कंपेयर टू सलाइन वाटर ज़्यादा होंगे, विच मीन्स करंट ड्रिंकिंग वाटर में एज कंपेयर टू सलाइन वाटर ज़्यादा फ्लो करेगा। तो जब आयनाइजेशन कम हो रहे हैं दैट मीन्स कि वाटर है जो रेजिस्टेंस के जैसा वर्क कर रहा है। तो वी कैन से कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वाटर,
जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जग का यूज़ किया गया है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल को इमर्ज्ड किया गया है वाटर में। तो जैसे ही वाटर लेवल थोड़ा सा हाई होगा मीडियम टाइप पे, तो मे बी जो एलईडी का इंडिकेशन है वो ग्लो कर जाए उस टाइम, क्योंकि इसमें वाटर कम है तो रेजिस्टेंस कम बनाएंगे और इसमें हम लोग सप्लाई 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो मीडियम में जब पहुंचेंगे तो मे बी 2 वोल्ट के अप्रॉक्स मिल ही जाएंगे, तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेंगे। बट जब हम लोग वाटर टैंक 1000 लीटर का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होंगे, तो एट दैट टाइम मे बी 1 वोल्ट से कम मिल सकता है। और एज वी नो डैट एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं 1 to 2 वोल्ट होना चाहिए एटलीस्ट, और यदि 1 वोल्ट से कम मिले तो क्या होगा, एलईडी इंडिकेशन ग्लो करेगा? तो नहीं, तो एट दैट टाइम ये प्रोजेक्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए, या आप कह सकते हो कि रिजॉल्व करने के लिए, हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे या आईसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर बेस्ड वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है। नाउ इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है वो वाटर लेवल इंडिकेटर का ही प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपोनेंट ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एलईडीज, रजिस्टर एंड बजर। और इस ट्रांजिस्टर को यदि आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो आप शॉपकीपर को 547 नंबर का ट्रांजिस्टर मांगोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलोगे तो उनको नहीं पता रहता है। तो अब हम लोग सर्किट को समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो वाटर लेवल टैंक में जितना भी कंपोनेंट यूज होने वाले हैं वो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर 547 होता है। अब यहाँ पे एलईडीज है, ग्रीन, रेड, और यहाँ पे आप वाइट कलर का एक एलईडी कंसीडर कर लें। और इतना सर्किट को भी कंसीडर नहीं करना है, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। और ये आपका टैंक है जिसमें ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल को अकॉर्डिंग टू लेवल हम लोगों ने सेट किया है, ताकि जब सबसे लो लेवल हो तो रेड वाले एलईडी ग्लो हो, और मीडियम हो तो ग्रीन वाले, और हाई हो तो वाइट वाले, राइट। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसा कौन सी कलर का एलईडी कहाँ पे लगा रहे हो। अब यहाँ पे डीसी सोर्स 12 वोल्ट का मैंने यूज़ किया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल को टैंक के सबसे बॉटम में रखेंगे और फिर पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग सभी एलईडीज के साथ कॉमन कर देंगे, राइट। तो ये तो बात हो गई कि सर्किट कैसे बना हुआ है। अब हम लोगों को समझना चाहिए कि ट्रांजिस्टर का पर्पस क्या है इस सर्किट में और हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। देन फर्स्ट वन इज दैट फास्ट स्विचिंग करवाना, और सेकंड वन इज दैट नेगेटिव वोल्टेज को बाईपास करना। तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हम लोग इमीटर से इनपुट एज ए इनपुट देंगे और आउटपुट में कलेक्टर से कलेक्ट करने के बाद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यदि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो पीएनपी यूज होते तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज को बाईपास करते इमीटर के द्वारा और कलेक्टर से कलेक्ट कर लेते, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम लोग तो रिले को भी ऑपरेट करवा के किसी भी वोल्टेज को बाईपास करवा सकते थे। ऑफ कोर्स करवा सकते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए टैंक में क्या होने वाला है कि वाटर यूज करेंगे तो वाटर तो रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करेगा। डेट मीन्स जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना कम वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो जब फुल टैंक यहाँ पे देखा जाए सबसे अपर लेवल में आपको वोल्टेज बहुत ही कम मिलेंगे, एटलीस्ट 1 से भी कम मिलेंगे, 1 वोल्ट से। तो एट दैट केस तो आपका रिले ऑन नहीं होगा, क्योंकि रिले सबसे कम जो ऑपरेटिंग वोल्टेज का होते हैं वो 5 वोल्ट का होते हैं, राइट। बट यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट का होते हैं। तो अब हम लोग इसमें वाटर को जैसे ही फील करेंगे धीरे धीरे, जैसे लेट सपोज यहाँ पे पहुंचा लो लेवल के पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज बेस में यहाँ मिल जाएगा और नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे इमीटर में ऑलरेडी दिया गया है। डेट मीन्स देखा जाए कि बाइसिंग यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट हो रहा है
और स्विचिंग करवाने के लिए ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बाइसिंग होना जरूरी है। तो बेस में यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज मिल गया और इमीटर में नेगेटिव वोल्टेज मिल गए, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज इमीटर में दिए हैं वो नेगेटिव वोल्टेज आपका कलेक्टर में मिल जाएगा और फिर हम लोग उसको एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो लो वाले जो इंडिकेटर हैं वो ग्लो करने लगेंगे और वैसे ही मीडियम वाले भी होंगे। तो अब इसका डिसएडवांटेज की बात कर लें कि ये प्रोजेक्ट कब फेल होने वाले हैं। लेट सपोज हम लोगों के पास वाटर अवेलेबल है। अब उस वाटर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आयंस। एक में जिसमें कम आयंस होगा और एक में ज़्यादा आयंस होंगे देन दिस वाटर। तो ये जो पहला वाला वाटर है जिसमें आयंस कम है उसको हम लोग प्योर वाटर बोलेंगे और ये इम्प्योर वाटर है जिसमें आयंस ज़्यादा है। तो आयंस ज़्यादा होंगे दैट मीन्स कि आयनाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होंगे तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे, बट जिसमें आयनाइजेशन प्रोसेस कम होंगे दैट मीन्स आयंस कम होंगे उसमें करंट कम फ्लो होंगे, राइट। तो जैसे ही आप वाटर टैंक बना रहे होंगे एट दैट टाइम प्योर वाटर आपके पास हो तो करंट को और अपोज करेगा प्योर वाटर, राइट। तो उसमें जैसे ही टैंक हाई होंगे तो एट दैट टाइम यहाँ पे स्विचिंग के लिए 0.3 वोल्ट या तो 0.7 वोल्ट ना मिले, हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेजिस्टेंस के। जैसे जैसे वाटर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे। तो यदि यहाँ पे 0.3 वोल्ट ना मिलेगा तो क्या ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होंगे? तो नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कपलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। और बेसिकली कपलिंग प्रोसेस की बात करें तो वो 2 टाइप का कपलिंग प्रोसेस होते हैं, एक डार्लिंगटन पेयर एंड सिंपल कपलिंग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये डार्लिंगटन पेयर है और ये सिंपल कपलिंग है। और कपलिंग करने का एडवांटेज क्या होता है उसकी मैं बात बता दूं तो गेन फैक्टर को बढ़ाना, और गेन का मतलब होता है कि करंट या वोल्टेज को इंक्रीज करना या पावर को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मिल रहा है टैंक को फुल होने के बाद वो 0.2 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वाटर जो है वो रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। तो जो मैंने 12 वोल्ट सप्लाई दी थी इसके ग्राउंड में वो ऊपर आते आते 0.2 वोल्ट हो गया। तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे, क्योंकि ये तो ट्रांजिस्टर जो आपने यूज किया है वो सिलिकॉन टाइप का है, तो इसको तो ऑपरेट होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कपलिंग करेंगे। दैट मीन्स 2 ट्रांजिस्टर को एज ए डार्लिंगटन पेयर या तो सिंपल कपलिंग का यूज करके हम लोग वोल्टेज गेन करेंगे। तो यहाँ पे 0.2 आ रहे थे तो यहाँ पे से हम लोग जब वोल्टेज गेन करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तब यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने लगेंगे और यहाँ से हम लोग नेगेटिव वोल्टेज को बाईपास कर लेंगे, राइट। और उससे हम लोग किसी भी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि लोड का रेटिंग क्या है, विच मीन्स वो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर है। तो जो लोड होगा उसका मैक्सिमम ड्रॉ ऑफ करंट 100 मिली एम्पियर से कम होने चाहिए, नहीं तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न आउट हो जाएगा। और यदि आप 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने वाले लोड का यूज़ करना चाहते हैं आउटपुट में, तो आपको रिले या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करके बाईपास करना होगा। अब हम लोग इस सर्किट को समझेंगे कि ये सर्किट है इसका पर्पस क्या है। तो इसकी पर्पस की बात कर लूँ तो जैसे ही वाटर लेवल हाई हो जाएंगे टैंक में तो जो मोटर वाटर को फिल कर रहा था टैंक में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो यहाँ पे आपका सिंपल रिले है 5 पोर्ट का, जिसमें यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, इधर से नेगेटिव और इधर देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जैसे ही हाई लेवल होंगे तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करेंगे और स्विचिंग के बाद नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे
और नेगेटिव वोल्टेज जब मिलेंगे तो ये जो NC है, पहले से मैंने NC कांटेक्ट लिया था, वो NO में हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम ये मोटर बंद हो जाएंगे। अब इस सर्किट को समझने के लिए हम लोग इधर ध्यान देंगे कि क्या है। तो ये जो NC है, यहाँ पे NC आपका जो दिख रहा है वो यहाँ पे लिया गया है, ध्यान से आप देखें तो रिले का। और ये जो सोर्स है 12 वोल्ट का, वो सेम सोर्स है, ठीक है। अब हम लोग इस सर्किट को समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को पुश बटन के बारे में जानना चाहिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि when we pressed the push button it will make the circuit and when we release the push button it will break the circuit। तो क्या आप जब मोटर स्टार्ट करते हो टैंक फुल करने के लिए, तो क्या पुश बटन को प्रेस किए हो रखते हो? तो जी नहीं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए हम लोग लैचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, या वी कैन से कि होल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि इस रिले के द्वारा हम लोग होल्ड करवाएंगे। बट जब आप स्टार्टर में देखोगे तो वहां पे कॉन्टेक्टर का यूज किया हुआ रहता है, क्योंकि वो AC सप्लाई से ऑन हो रहे होते हैं और उसमें रेटिंग भी मोटर का ज्यादा होता है, जो कि डायरेक्ट उसी पे लोड पड़ता है। बट यहाँ पे हम लोग DC सर्किट से ऑपरेट करवाएंगे और AC सर्किट को डायरेक्ट बाईपास कर देंगे, राइट। जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो रेड कलर का वायर है वो AC सप्लाई है, डायरेक्ट बाईपास हुए हैं, ठीक है। सिंगल फेज मोटर के लिए यहाँ पे सर्किट में बनाया हूँ। तो होल्डिंग सर्किट में समझें कि ये जो पुश बटन है जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएंगे, और ऑन होने के बाद ये जो कॉमन पोर्ट पहले से जो NC के साथ कनेक्ट थे वो NO हो जाएंगे और NO वाले NC हो जाएंगे। तो अब जो क्या होने वाला है कि पहले NC की तरफ पावर सप्लाई जा रहे थे पॉजिटिव वोल्टेज, अब इधर NO के तरफ जाने लगेंगे, और NO है जो फिर रिटर्न होके इस कॉइल में आके कनेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब एक कॉइल रेगुलर इनर्जाइज रहेगा। जब आप यहाँ पे पुश बटन को रिलीज भी कर दोगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे तो बाईपास हो रहे हैं, राइट। अब इस पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग आगे बढ़ाकर एक और रिले ऑपरेट करवाएंगे, राइट। उस रिले का NO स्विच हम लोग लेंगे और NO से हम लोग यहाँ पे कॉमन में जो देंगे उसको बाईपास कर लेंगे। ये AC वोल्टेज है सिंगल फेज का, ये फेज है, और फेज को हम लोग बाईपास कर लेंगे। तो पहले से AV रिले ऑफ थे, और जैसे ही इधर से पॉजिटिव वोल्टेज मिले तो ये रिले ऑपरेट होंगे। तो जो NO थे वो NC में चले जाएंगे। तो डैट मीन्स जो मोटर था वो ऑन हो जाएंगे। अब जैसे ही टैंक फुल हुआ तो एट दैट टाइम वो जो मैंने रिले लिया था वो ऑपरेट हो जाएंगे, और इस रिले का हम लोग NC कांटेक्ट लिए थे जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। अब जैसे ही वाटर लेवल हाई होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स स्विचिंग करेंगे, और स्विचिंग करने के बाद यहाँ पे आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएंगे। अब इस रिले का कॉइल तो कंप्लीट हो गए सर्किट, तो इस रिले का सर्किट तो कंप्लीट हो गए, तो रिले यहाँ पे ऑपरेट हो जाएंगे, और ऑपरेट होने के बाद जो पहले से NC में थे वो NO में चले जाएंगे। तो NO डैट मीन्स कि यहाँ पे जब ओपन हो जाएंगे तो जो मैंने होल्ड किया था सर्किट को, डैट मीन्स लैचिंग किया था, वो अनलैच हो जाएंगे। तो अनलैच के कारण यहाँ पे जो रिले है जो कि मोटर से कनेक्ट है, ये फेज वायर है, राइट। और यहाँ से हम लोग फेज वायर का आउटपुट लिए हैं जो कि डायरेक्ट अब मोटर से कनेक्ट होने वाला है यहाँ पे, राइट। ये मोटर आप मान लो। तो जब होल्डिंग में था तो NO जो है वो NC में था। अब जैसे ही सर्किट अनलैच होंगे तो फिर से अगेन जो NC था वो NO में चले जाएंगे, दैट मीन्स मोटर बंद हो जाएंगे, राइट। और इस
और इस प्रोजेक्ट में अब तक मैंने तो बहुत कुछ डिस्कस किया है, बट बहुत कुछ स्किप भी हो गए हैं, लाइक डैट कि गेन फैक्टर क्या होते हैं। और यदि गेन फैक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर आप बताना, ताकि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकूं। और हाँ, यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो इस सर्किट में तो मैं एक काम कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे है ना एनसी, ये आप रिले का एनसी लेना और इसको डायरेक्ट लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना, राइट। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब तक तो हम लोग पूरा सर्किट को कंप्लीट कर लिए कि कैसे काम करता है, बट ये जो डायोड है क्यों लगाया गया है उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। तो इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिले वाले कॉइल के साथ सभी जगह आपको कनेक्ट दिख रहे हैं, वो रिवर्स करंट से स्विचिंग डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि इस रिले का स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, तो वो ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। और रिवर्स करंट को समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट वाला का कंडीशन है कि स्विच क्लोज कंडीशन, सेकंड वाला में स्विच ओपन और थर्ड वाला में स्विच ओपन। बट यहाँ पे एक सिंपल डायोड भी कनेक्ट है जिसको हम लोग फ्लाईबैक डायोड के नाम से जाने जाता है। और ये जो आपका इंडक्टर लिखा हुआ है सभी जगह, वो रिले का कॉइल है। और ये जो माइनर रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस है जिसका 0.01 ओम है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर अकॉर्डिंग टू इंडक्टर प्रॉपर्टी ये चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो चार्ज स्टार्ट करेगा स्टोर करना, तो वहाँ पे कुछ न कुछ करंट जरूर चेंजेस हुए होंगे। तो एट दैट टाइम यहाँ पे बैक ईएमएफ कुछ न कुछ जरूर बना होगा। अब सेकंड डायग्राम की बात करें तो जैसे ही स्विच को ओपन करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अगेन करंट चेंज होगा। और इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ करंट को वो अपोज करता है। तो वो अपोज करने के लिए, और हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही यहाँ पे चेंजेस होंगे करंट का तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जो कि पावर सप्लाई के 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे। यानी कि 24 वोल्ट का यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई दिए थे, तो इसका जो बैक ईएमएफ होंगे वो 240 वोल्ट होंगे। तो यहाँ पे स्विचिंग आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा। एज ए एग्जाम्पल समझें तो डे टू डे लाइफ में जब ट्रांसफार्मर या पावर ग्रिड में जब स्विचिंग होता है तो वहाँ पे आर्किंग होता है और नॉइज भी क्रिएट होता है। तो वो बैक ईएमएफ के कारण ही होते हैं। तो इसमें हम लोग बैक ईएमएफ को शट आउट करने के लिए फ्लाईबैक डायोड का यूज़ किए हैं, जिससे कि आपका ट्रांजिस्टर वहाँ पे बर्नआउट होने से बच सके। नाउ थर्ड डायग्राम में देखें तो स्विच को जैसे ही ओपन किए तो इंडक्टर का पोलरिटी चेंज्ड होंगे, और चेंज होने के बाद ये फ्लाईबैक डायोड थे वो ऑलरेडी रिवर्स वाइज में थे कनेक्ट, तो वो फॉरवर्ड वाइज में हो जाएंगे। अब जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होंगे। तो ऐसे ही करंट है जो वो घूमते रहेंगे। देन आफ्टर सम टाइम बैक ईएमएफ है जो डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम डायोड को ऑन होने में 0.7 वोल्ट लॉस हुआ, अगेन जब सेकंड राउंड के लिए करंट आएगा तो अगेन 0.7 वोल्ट लॉस होगा उसमें। ऐसे ही 0.77 करके डिस्चार्ज हो जाएंगे फुल। देन स्विचिंग है वो स्मूथली होगा। अब इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि विदाउट डायोड जो स्पाइक्स क्रिएट होंगे स्विचिंग के टाइम वो कितना ज़्यादा होगा और कितना आर्किंग क्रिएट करेगा। यहाँ पे स्पाइक देख सकते हो कितना ज़्यादा हुआ है, और जब हम लोग फ्लाईबैक डायोड यूज़ किए हैं कितना कम हो गए हैं। विच मीन्स बैक ईएमएफ को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लाईबैक डायोड का यूज कर सकते हैं। बट जो फ्लाईबैक डायोड है वो सिंपल डायोड है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। तो मैं आपको एक फाइनल सर्कमस्टांसेस बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है कॉलेज लाइफ में। जब मैं इस प्रोजेक्ट को
बनाकर सबमिट करने के लिए ले गया टीचर के पास। तो टीचर तो पहले इसके बारे में मेरे से पूछे और ऑपरेट करके देखे, और इस ये जो सर्किट है प्रॉपर वर्क भी कर रहा था। बट उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन मेरे से पूछा कि यदि बाय द वे टंकी में रिवर्स करंट फ्लो होने लगे तो कभी भी शॉक लग सकता है, तो उसके लिए आपने इस सर्किट में क्या किया है। तो एट दैट टाइम मुझे तो नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, तो मैंने नहीं बताया था। बट मैं आपको बता दूं कि आपको सीधा बोलना है कि सर जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग टंकी में फ्लॉट स्विच को यूज करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। और फ्लॉट स्विच यूज करने का सबसे सिंपल वे है कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे लेकर आपको एक रिले को ऑपरेट करवा देना है, और इस रिले का आप NO NC यूज करके अकॉर्डिंग टू लॉजिक आप मोटर को ऑन या ऑफ करवा सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से कुछ नहीं होने वाला है, बट मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।